वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको दुबई की पूरी आइटनरी बताने वाला हूँ। अकोमोडेशन कहाँ पे लें, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, फ़्लाइट्स कहाँ से बुक करें और क्या क्या साइट सीन है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको अपकमिंग जितनी वीडियोज़ हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन भी आएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम फ़्लाइट्स के लिए, क्योंकि 2 महीने अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले से पहले फ़्लाइट्स भी चेक करनी होगी, आपका अकोमोडेशन भी चेक करना होगा। रह गई बात वीज़ा की, वीज़ा 1 मंथ बिफोर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, वन बाय वन हम बात करते हैं। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट फ़्लाइट्स। तो फ़्लाइट्स बुक करने के लिए गाइस सबसे अच्छी वेबसाइट है skyscanner.com, या एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS यूज़र ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ईजिली ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ सर्च करें। तो मैक्स टू मैक्स 1 to 2 मंथ बिफोर अगर आप सर्च करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 11 to 12,000 की रिटर्न जर्नी आपको दुबई की मिल जाएगी। अगर आप लेट करते हैं वैसे ही, क्योंकि फ़्लाइट्स के प्राइस डायनामिक होते हैं तो वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो आप बेटर है कि पहले से पहले स्काई स्कैनर ऐप के थ्रू आप बुक कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन। तो मैं तो हमेशा कहीं भी अगर मैं इंटरनेशनल या इंडिया विद इन इंडिया में ट्रैवल करता हूँ तो agoda.com प्रेफर करता हूँ। तो उसमें काफ़ी आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आपके पास कूपन है तो आप कूपन भी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। तो मैं दुबई में जहाँ स्टे मैंने किया था वो अलबर्शा में मैंने एरिया पे स्टे किया था, और होटल का नाम भी मैं मेंशन करता हूँ, आप स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। और इसका प्राइस भी, जो टोटल कॉस्ट 5 डेज़ का था, वो मैं मेंशन कर देता हूँ उस टाइम पे कितना था। तो आप अगोड़ा में अपने अकॉर्डिंग जाके आप चेक कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस कि आपको कैसा चाहिए। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डोरमेटरी भी ले सकते हैं, अगर फैमिली के साथ कर रहे हैं तो आप होटल भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्या आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या अमेनिटीज़ चाहिए। तो गाइस, दुबई थोड़ा बिट एक्सपेंसिव है, बट आपको काफ़ी बजटेड ट्रिप हो सकता है अगर आप थोड़ा सा हर चीज़ में कटौती करके चलेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं वीज़ा की। तो गाइस, वीज़ा के लिए आप 1 मंथ बिफोर आपको अप्लाई करना होता है। मैंने वीज़ा मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने वीज़ा अप्लाई किया था जब दुबई गया था, और उसमें आपको आपकी एयर टिकट एंड अकोमोडेशन एंड आपका आईडी प्रूफ, ये सारी डिटेल्स मांगते हैं, आपको देना होता है। और आपको एज ए टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल जाता है ईजिली। अप्रॉक्स जो वीज़ा चार्जेस हैं मेक माई ट्रिप में, वो जो एम्बेसी चार्जेस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ, एक्यूरेट जो वीज़ा चार्जेस हैं, और उनके भी प्रोसेसिंग फ़ीस है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो भी चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो आप इजीली ले सकते हैं, और मेरा 3 से 4 वर्किंग डे में मेरा वीज़ा आ गया था। उसके बाद आप इजीली आप जा सकते हो दुबई। और उसके पहले मैं बात कर दूँ करेंसी एक्सचेंज की। अगर आप करेंसी एक्सचेंज के लिए काफ़ी डाउटफुल हैं तो करेंसी एक्सचेंज के लिए मैं ऑलवेज़ प्रेफर करता हूँ एक एप्लीकेशन, बुक माई फॉरेक्स। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू काफ़ी अच्छे रेट मिल जाते हैं। मैंने यहाँ से अप्रॉक्स 80,000 के करेंसी मैंने एक्सचेंज करवाए थे दुबई के लिए, और रेस्ट मेरे पास कार्ड हैं। अगर आपके पास कार्ड हैं, अगर आप फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं तो आप बॉस के कार्ड से, फॉरेक्स कार्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स नहीं लगता है। तो 5% की वैट चार्जेस लगते हैं, वो नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रीन में मैं डिटेल मेंशन करता हूँ कौन सा कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल के लिए। तो सेकेंडरी बात करते हैं कि पॉलिसीज़। अभी करंट में पॉलिसी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं दुबई में एज अ टूरिस्ट विजिट करने के लिए। पहले तो करेंसी आपकी चेक नहीं करते थे, आपको अकोमोडेशन चेक करते थे, और साथ में आपका होटल और आपका अकोमोडेशन चेक करते थे, साथ में फ्लाइट रिटर्न जर्नी ये चेक करते थे, और ऑक्यूपेशन अगर वो नेसेसरी होता है तो वो पूछ लेते हैं वाइल इमिग्रेशन। बट अभी आपकी करेंसी भी चेक करते हैं। पर पर्सन 80,000 INR करेंसी आपके पास होना चाहिए, तो कैश में हो या आपके बैंक अकाउंट में हो, आपके पास होना चाहिए पर पर्सन। अगर आप जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन 80,000 मल्टीप्लाई जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये फंड्स होने चाहिए, जो कि आपको ये दिखाना होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अगर आप दिल्ली से आप चले जाते हैं दुबई में इमिग्रेशन चेक होगा तो आपको वहाँ से डायरेक्टली डिपोर्ट कर देंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी दुबई। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। रह गई आपकी सिम की।
दुबई में ऐसा है कि आपको जैसे ही इमिग्रेशन हो जाता है, आप इमिग्रेशन के साथ में आपको स्टैंप लगाते हैं, साथ में आपको एक eSIM भी दे देते हैं जो कि 24 आवर्स के लिए एप्लीकेबल है, और 1 GB डेटा भी आपको देते हैं जिससे आप बुक कर सकते हैं आपके डेस्टिनेशन के लिए कैब या जो भी सुटेबल आपके जो भी लव्ड वंस जो मिलने आ रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उस सिम के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है दुबई में। और अगर आप बात कर लेते हैं इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन इतना स्मूथ होता है, वहाँ पे आपको लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। आपको विदिन अ मिनट आप वहाँ से आपका इमिग्रेशन कंप्लीट होता है और आप सिटी टूर पे जा सकते हैं। तो ये रही बात अभी ये अकोमोडेशन, वीज़ा, आपका करेंसी एक्सचेंज और फ्लाइट्स की। तो चलिए गाइस बात करते हैं वाइटनरी की। मैंने 5 डे मैंने वहाँ स्टे किया था दुबई में, और फर्स्ट डे जिस दिन मैंने लैंड किया था दुबई में, मैंने दुबई में मैं इवनिंग में मेरी लैंडिंग थी, और उसके बाद सीधा मैं होटल गया, रेस्ट किया, और अर्ली मॉर्निंग उठते ही ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गया मैं। सबसे पहले मैं गया दुबई मॉल। दुबई मॉल मैंने एक्सप्लोर किया। दुबई मॉल में बहुत कुछ है देखने के लिए, अगर आप कहीं जाते हैं तो पूरा डे आपका पैक हो जाएगा। तो दुबई मॉल के साथ में आपका बुर्ज खलीफा है, और आपका स्काई ऑब्जर्वेटरी है, आप ये सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुबई मॉल के अंदर आप अगर किड्स हैं, किड्स के साथ में एक्वेरियम दिखा सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शन वहाँ पे, तो 1 डे आपका पैक है। और ध्यान रखिए कि अगर फर्स्ट डे आप दुबई मॉल जा रहे हैं और आप बुर्ज खलीफा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप टिल इवनिंग वहाँ पे रहिए, क्योंकि बुर्ज खलीफा में जो फाउंटेन शो है वो इनक्रेडिबल है। तो वो बहुत ही अच्छा होता है, आपको देखना चाहिए। लोग वहाँ पे इवनिंग तक इसीलिए रुकते हैं कि वो फाउंटेन, जो म्यूजिकल फाउंटेन व्यू है, वो भी उसको भी देख पाए। तो उसको ज़रूर आप देखिए। और सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताना भूल गया था, आप केलुक एप्लीकेशन ज़रूर एक्सप्लोर कर लेना। वहाँ पे बहुत सी राइड्स हैं जो कि आपको डिस्काउंटेबल मिलती हैं, तो आप वहाँ से पहले INR में बुक करके जाना, तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आपके मैक्स टू मैक्स जो करेंसी हैं वो सेफ रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड डे की। तो भाई सेकेंड डे आप पूरा अपना टाइम डेजर्ट को दे दीजिए, डेजर्ट सफारी को, क्योंकि बहुत सी एक्टिविटी होने वाली है। आप वो सोच भी नहीं सकते वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप वो पहले से पहले आप गूगल भी कर सकते हैं, केलुक में भी चेक कर सकते हैं क्या क्या एक्टिविटी आपको वहाँ पे स्पॉन्सर की जा सकती हैं। अगर आप पैकेज लेते हैं, अगर फैमिली ट्रिप कर रहे हैं, तो आप अपने होटल से आपको कैब भी ले सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप का, तो आपके लिए बेटर है। तो वो वहाँ नाइट शो होता है, वो जरूर देखिएगा। वहाँ लोकल फोक डांस होता है, बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही ऑसम व्यू होता है, पूरा सैंड होता है, और आप जाइए और वहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो ये पूरा दिन आपका पैक हो जाएगा डेजर्ट सफारी में। वैसे दुबई जाने का टाइम नवंबर टू फरवरी है, काफ़ी प्लीजेंट वेदर रहता है। उसके पहले अगर आप जाते हैं, सितंबर में जाते हैं, जून में जाते हैं, या जुलाई में जाते हैं, अगस्त में जाते हैं, तो काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। लोग ट्रैवल करते हैं और जो प्राइसेस हैं, जो होटल के टैरिफ्स वो भी काफ़ी कम होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो ऑफ सीज़न होता है। और जो सीजनेबल जो ट्रिप लोग करते हैं वो नवंबर टू फरवरी करते हैं, जो कि प्लीजेंट होता है, बाहर भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी ह्यूमिडिटी टाइम पे जाते हैं तो आप ये डेजर्ट सफारी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सैंड, एक तो गर्मी और ऊपर से आप सैंड में जाओगे तो वहाँ पे तो और ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो बेटर प्लान कीजिए नवंबर टू फरवरी, पहले से पहले आप होटल बुक करेंगे तो आपको टैरिफ भी उस हिसाब से रिजनेबल मिल सकते हैं। तो थर्ड डे मैंने अपना टाइम दुबई मरीना को दिया, और दुबई मरीना में मैंने यॉच एक्सपीरियंस किए, जो कि मैंने यॉच इंडिया से भी बुक किया था केलुक एप्लीकेशन के थ्रू। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मेरे को बुकिंग मिल गई थी यॉच की, और साथ में इंक्लूडिंग फूड, अनलिमिटेड ड्रिंक का मतलब अल्कोहल नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फूड, वेजिटेरियन एंड अमेरिकन, कॉन्टिनेंटल, एवरीथिंग वाज देयर। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो 2 से ढाई घंटे मेरा पैक था यॉच के साथ में। पूरा जो एरेबियन सी है पूरा एक्सप्लोर कराया था यॉच के साथ में, और दुबई मरीना में पिक एंड ड्रॉप था। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैं गया दुबई फ्रेम एरिया पे, जहाँ पे बहुत ही बड़ा फ्रेम है, तो व्यू काफ़ी अच्छा आता है, वो मैंने देखा। और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मैं होटल आ गया, एंड उसके बाद इवनिंग में मैं निकल गया फ्लायर दैट जुमेरा बीच। वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठा, एक्सप्लोर किया। वहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी है, और वहाँ के बीचेस में बैठकर काफ़ी पीसफुल बीच था, बैठा आराम से काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद मैं होटल आ गया। तो गाइस ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन में आप ये चीज़ कवर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ डे की। फोर्थ डे पे मैंने ग्लोबल विलेज, काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे ग्लोबल विलेज,
तो ग्लोबल विलेज मैंने एक्सप्लोर किया, उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। एक ग्लोबल विलेज इट्स लाइक अ ट्रेड फेयर। अगर आप इंडिया में बात करें तो काफ़ी जगह, दिल्ली में बात करें तो ट्रेड फेयर होते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स। यहाँ पे तो चलो इंडियंस भी होते हैं, इंडियन क्लॉथ्स होते हैं डिफरेंट स्टेट के, बट ग्लोबल विलेज में डिफरेंट कंट्रीज़ के वहाँ का खाना पीना और वहाँ के कपड़े और शोज़ वगैरह है ना, वहाँ के जो प्लेसेस हैं, जो भी अट्रैक्शंस हैं, उनके भी काफ़ी आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और मैं आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं उसकी एंट्री फीस क्या है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी आप जाके आपको एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसके बाद मैं पाम बीच गया। पाम बीच आपने सुना होगा, काफ़ी फ़ोटोज़ देखी होंगी, दूर से ही इसका अट्रैक्शन नज़र में आता है। तो ये डायरेक्टली आप एक्सेसिबल है थ्रू, आप तो मेट्रो से जा सकते हैं, आपको कैब करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरे दुबई में आप मेट्रो प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो मस्ट से आपको मेट्रो से ट्रैवल करना होगा। आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिरहम आपको लगते हैं मेट्रो ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए, और मैक्स टू मैक्स 9 to 10 दिरहम अगर दूर का ट्रैवल है। बट मेट्रो कनेक्टिविटी सब जगह की है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू वॉक एवरीवेयर। तो आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप मोस्टली वॉक भी कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कैब भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो गाइस 11 बजे तक ही मेट्रो चलती है, तो उसके पहले ही आप प्लान कर लें होटल लेने का। तो 5वें दिन मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं था, तो 5वें दिन मैंने होटल पे ही रेस्ट किया, होटल पे ही एक्सप्लोर किया। पूल था होटल पे, पूल पे खूब इन्जॉय किया। मैं सोलो ट्रैवल हूँ, सोलो ट्रिप करता हूँ, तो पूल पे मैंने इन्जॉय किया, खाया पिया, रेस्ट किया, क्योंकि मेरी नाइट में मेरी फ़्लाइट थी बैक टू इंडिया। तो मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए और ज़्यादा, और मैं घर जाऊँ और मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ। तो इसलिए मैंने 5वें दिन मैंने रेस्ट करना ही बेटर समझा, और होटल पे काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया, पूल पे इन्जॉय किया। और मैंने 7 बजे, करेक्ट 7 बजे मैं होटल से मैंने चेकआउट कर लिया एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी 10:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो इस वजह से मैं 7 बजे चेकआउट कर लिया। उसके बाद मैं अपने कंट्री आ गया। तो गाइज़, अगर ये आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी हो, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।